नमस्कार क्रमजरी मयाम। नमस्कार एवरीवन, सभी को नर्मदा के द्वारा नर्मदा की चैनल पे स्वागत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइएगा, आज मैं बताती हूँ कि घर की छोटी बहू होने का फ़ायदा। चलो ठीक है, मैं रहती हूँ, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली पे। ठीक है, हमारे घर में 3 बहू है, बड़ी बहू, छोटी बहू, मिडिल बहू और छोटी बहू। बड़ी बहू मेरी सबसे बड़ी जेठानी, मिडिल बहू मेरी मिडिल जेठानी, उसके बाद जाके मैं यानी कि सबसे छोटी बहू। ठीक है, भी है, बहुत सारे फायदे भी है। सो बड़ी बहू होने का फ़ायदा और नुकसान, छोटी बहू का फ़ायदा नुकसान वो मैं बताने जा रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट करा जाए। टिंग 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 टिंग। तो बड़ी बहू सबसे पहले घर में जाती है, ठीक है, और अपनी सासू माँ से मिलती है। और मिलने के बाद क्या होता है, टी 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 टी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, सासू माँ जो है पहली बार किसी के साथ शेयरिंग पे आती है। ठीक है, जैसे रूम शेयर करते हैं ना, रूम शेयर करते हैं तो हमें कितना अनईजी फील होता है ना। उसी तरह जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उनके बेटे बड़ा मतलब गपरू जवान बना दिया, उनको वो शेयर कर रही है किसी एक के साथ। और बेटा जो था माँ को कहने पे सो के बिस्तर से उठता तक नहीं था, बीवी के कहने पे सो के बिस्तर से उठ रहा है। साथ ही साथ कभी कभार बर्तन धोने में मदद कर रहा है, कभी कभार खाना पकाने में मदद कर रहा है, और कभी कभार कपड़े धोने में मदद कर रहा है। चाहे चलो कपड़े सुखाना ही सही, जो बेटा आज तक कपड़े इधर से उधर नहीं उतारता था, जो बेटा वो बिस्तर से इधर से कपड़ा इधर को ताके नहीं रखता था, वो बेटा अब जाके काम कर रहा है बीवी के आने के बाद। जलन किसको नहीं होगा? एज अ मदर इन लॉ सोचिएगा, है ना। और एज अ बहू यानी कि मेरी बड़ी बहन और मेरी जेठानी, उन लोगों को तो ये पता ही नहीं ना, वो भी तो आई है किसी के घर से, और उन लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है, मैंने भी तो किया है, मेरे अपने भाई बहन के साथ किया है, तो यहाँ पे आके क्यों ना करूँ। मैं थोड़ा बहुत मदद भी तो चाहिए उनको, वो भी तो इंसान है ना। बीइंग अ वुमन, वो भी तो इंसान है, उसको होम मेकर ही सही। बट भले ही होम मेकर हो, भले ही सासू माँ क्यों ना हो, मम्मी क्यों ना हो, बट मम्मी भी बेटा शेयर कर रहा है। ठीक है, बहू भी आके यहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो उनको भी मतलब एक अडप्ट करना है। तो इन सारी की चीज़ें में इस चक्कर में थे कि क्या हो जाता है, बड़ी बहू और मम्मी जी का होता है टी टी टी। बड़ी बहू इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बड़ी बहू अगर पहले बाद में शादी करके आई है, ऐसा नहीं है। जो जिस घर में 3-4 बेटे हो, पहला जो शादी करके आता है ना, या चाहे मिडिल हो चाहे पहली बड़ी हो, जो पहले सबसे पहले शादी करके जो घर में एंट्री करेगा ना, उस बहू का और सासू माँ के साथ तो टक्कर होना ही है। टन 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 टन, समझ में आ गया। फिर उसके बाद जाके मिडिल बहू मिडिल बहू का क्या रोल है पता है? मिडिल बहू आती है ऐसे फिर बोलती है चलो ठीक है, लड़ना था तो सासू माँ ने लड़ लिया बड़ी बहू के साथ। मिडिल बहू आती है, आने के बाद बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो ना इधर की ना उधर की, मैं बीच में रहूँगी। तो मिडिल बहू सबसे ज़्यादा सेव होता है मेरी नज़रों में। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, मिडिल बहू काफ़ी सेव होता है। छोटी बहू, हे भगवान, चलो ठीक है, सासू माँ का प्यार भी मिलता है, दोनों जेठानी का प्यार भी मिलता है। और इसमें क्या होता है पता है? सासू माँ जेठानी बोलती है, अरे मम्मी जी, तुमने तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, तुम तो सारे प्यार अपने बस छोटी बहू को निभा रहे हो, छोटी बहू को दिखा रहे हो, और हमारे साथ तो तुमने ऐसा किया था। अरे मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। फिर उसकी वजह की जेठानी मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगी। फिर उसके बोलेगी, अरे बेटा, तुम्हारे ऊपर हम नाराज़ नहीं है, हम तो नाराज़ ना अपने सासू माँ के ऊपर है, वो भेदभाव करती है। बट एक चीज़ समझिए, वो बड़ी बहू के साथ जो मतलब शेयरिंग वाला प्रोसेस था ना शुरुआत का, वो पहले थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया। ठीक है, मिडिल बड़ी बहू के साथ लड़ाई, ठीक है, टक्कर। फिर उसके बाद मिडिल बहू आई, आते आते उनका जो लड़ाई जो है ना, वो पैरेलल में आ गया। समझ रहे हो, पहले यहाँ था लड़ाई, अभी इसमें आ गया। जब मेरे सासू माँ ने समझ लिया, या फिर जब किसी और का सासू माँ ने समझ लिया, पहले बहू के साथ शेयरिंग करा, सेकेंड बहू के साथ शेयरिंग करा, तीसरे बहू तो आते आते समझ गया कि मतलब अरे मैंने तो बेटा जन्म दिया था, पर मेरा बेटा तो मेरा है ही नहीं। आगे तक आते आते उनको ये समझ में आ गया, भाई संसार इसी का नाम है। अब मैंने जो घर संजोया था, ठीक है, जो घर मैंने संजोया था, वो पहले बड़ी बहू के साथ शेयर कर ले, मिडिल के साथ चल गया। अब छोटे तक आते आते ना उसके अंदर सब कुछ समझ गई वो। मतलब बोलता है कि भाई मुझे तो भगवान के पास जाना है, लोग माया संसार में कुछ नहीं रहा, मैं तो भाई भगवान भरोसे चल दिए बोल के। सब तक सासू माँ जो है शांत हो चुकी है, उनके अंदर में जितना भी शेयरिंग का पहले का जो वो था ना, वो सारे शांत। और छोटी बहू आते ही, चलो ठीक है बेटा आ जाओ, तुम भी शुरू हो जाओ, यहाँ पे का किचन है तुम्हारा,
पूरा घर तुम्हारा है। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो ये होती है छोटी बहू का। और नुकसान इसमें क्या होता है पता है, बड़ी बहू, मिडिल बहू, ठीक है, और सासू माँ, तीनों मतलब तीनों जो है वो बोलते हैं कि तुमने तो मम्मी जी तुमने तो हमारे टाइम से ऐसा नहीं किया था, तुमने छोटी बहू को बड़ा लाड प्यार दे रखा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, छोटी बहू कभी कभार फंस जाती है, ठीक है। बस चलो ठीक है, एंड एट द एंड क्या होता है, छोटी बहू को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। और सच्ची बात बताऊँ तो मैं जो हूँ, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि मतलब हम लोग घर में लड़ते जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ पे कभी कभार मनमुटाव आ जाता है, कभी कभार आहत आती है, ठीक है, बर्तनों खनकने की। और मेरे हमारे केस में भी ऐसा है कि मेरे जेठानी के साथ कभी कभार होता है ना, मतलब चीज़ें थॉट मिलता नहीं कभी कभार, बट जो भी हो थोड़ा भले ही ना मिले, बट ना मैं ने ना जेठानी ने ना मिडिल वाले जेठानी, हम लोग ने अभी तक आज तक के लिए हम लोग जॉइंट फैमिली पे है, अलग होने के लिए सोचा नहीं है। बाद में जाके क्या होगा वो तो भगवान जाने, बट फिर भी अलग होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनानी नहीं आती, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो काटनी नहीं आती वो मेरा जेठानी करके देती है, और मैं बस कढ़ाई चलाती हूँ, टिक 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 टिक। और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं साथ में रहने का, है ना। तो आइए, साथ में रहेगा, परिवार मिलजुल के रहेगा, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होना तो आपस में सुलझा दीजिए। अगर किसी ने ज़्यादा भी कह दिया, किसी ने कम भी कह दिया, तो फिर मैंने पहले सोचा था तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि घर में मुझे भी आदत नहीं थी, है ना। क्योंकि मैं अपने घर में हुक्म चलाती थी, मैं रानी थी, मेरी मर्जी की रानी थी, मैं अपनी रानी थी। और बाद में जाके मेरे ऊपर हर तरह हुक्म चला, क्योंकि छोटी बहू हूँ ना, छोटी बहू ये करो, छोटी बहू वो करो, छोटी बहू ये, मैं बोला हाय राम। फिर उसके बाद में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, चलो ठीक है, एयरक्राफ्ट में जैसे हम लोग फ्लाइट करने के लिए जाते थे, जब मुझे सीनियर का सुनना पड़ता था, सीनियर बोलते थे ना ये करो नर्मदा, वो करो नर्मदा, तब हम लोग सीनियर करके सुन लेते थे ना। तो वैसा ही रेस्पेक्ट जो है थोड़ा सा दिखा दो, वो भी प्यार का भूखी होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी प्यार के भूखे रहते हैं। प्यार से अगर थोड़ा बहुत बोल दो ना भाई, सारा संसार आपको होता है। तो नमस्कार, धन्यवाद। छोटी बहू बड़ी बहू का कार्य और भी लेके आऊँगी, तब तक के लिए देखते रहेगा नर्मदा चैनल का टिंग टिंग टिंग।